अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूँ मारिया मेमन। ईद मुबारक आप तमाम लोगों को। ईद का ये दिन है, लेकिन ये बड़ी ही अनयूजुअल वक्त है। कोविड जो है उसके साए में हम ये दूसरी ईद मना रहे हैं और आज का प्रोग्राम हम डेडिकेट करेंगे उन तमाम लोगों को जो गुज़श्ता 1.25 साल से इस वबा के ख़िलाफ़ फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं। मैं उन डॉक्टर्स की बात कर रही हूँ, उन नर्सेस की बात कर रही हूँ और अब तो उन वैक्सीनेटर्स की बात कर रही हूँ जो अपनी छुट्टियाँ, अपनी ईदें, अपनी खुशी गमी के मौके को कुर्बान करते हैं और यहाँ पर बैठे हैं यहाँ आप लोगों के लिए। और ना सिर्फ ये बल्कि इससे आगे बढ़ के जानों की कुर्बानियाँ भी दी हैं। पाकिस्तान में जो डॉक्टर्स हैं उनके कोविड से जाँ भाग होने के फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आप लोगों के सामने हैं, लेकिन अभी भी ये लोग यहाँ मौजूद हैं। हमेशा हम बात करते हैं दुख की, कर्ब की, जब भी कोविड से मुतालिक कोई बात हो, लेकिन आज हम सेलिब्रेट करेंगे अपने उन हीरोज़ को जो उन्होंने यहाँ तक इस मकाम तक पहुँचाया है। हमारे मुल्क में इतने कम वसाइल में इस बीमारी से लड़ के उन दास्तानों की बात करेंगे इस प्रोग्राम में। और सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से। आप जानते हैं कि वो ख़ुद कैंसर जैसे एक मरज़ से इस वक्त लड़ रही हैं, लेकिन इस दौरान भी वो वज़ीर सेहत भी हैं और मुकम्मल तौर पे यहाँ पे इंतज़ामी तौर पे चीज़ें देख भी रहे हैं। डॉक्टर साहिबा से हम पहले बात करेंगे क्योंकि एक पर्सनल जो ट्रेजेडी है उससे गुजारा करते करते कैसे वो प्रोफेशनली काम कर रही हैं, प्रोग्राम में इससे आगाज़ करेंगे। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा मौजूद हैं। यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर में खुद ही दौरा कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। आप इधर इस वक्त घूम रही हैं, मतलब आपकी तबीयत भी उससे भी आपके साथ साथ डील कर रही हैं माशाल्लाह। हम यू डू रियलाइज़ कि अभी NCOC ने ये कहा है कि हमने वैक्सीनेशन की कैपेसिटी बढ़ानी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4-5 दिन से कॉन्स्टेंटली हम कोशिश कर रहे हैं कि कैपेसिटी बढ़ाई जाए। और ये जो हमारा एक्सपो सेंटर का है ये एक्चुअली सबसे बड़ा सेंटर है लाहौर के अंदर, और हम कोशिश करेंगे इसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो। तो इसीलिए मैंने अपनी टीम को कहा था कि आप इंश्योर करें कि मैक्सिमम नंबर जो है ना वो यहाँ वैक्सीनेट हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन आई एम लुकिंग एट द फिगर्स द टीम इज़ वर्किंग वेरी वेल। कल के दिन में हमने 94,000 वैक्सीनेशन पंजाब में की है। अच्छा। बहुत बड़ा नंबर है जिसकी वैक्सीनेशन हमें उन्होंने कहा था 80,000 का हदफ दिया था, हमने अल्हम्दुलिल्लाह 54,000, बट नाउ दिस हैज़ टू बी 94,000 कर चुके हैं। ये हमें मुसलसल बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि जिस तरह वैक्सीनेशन की सप्लाई आ रही है, उन्होंने ये कहा है कि इवेंचुअली बाय द मंथ ऑफ जून हमें 2.5 लाख पे जाना पड़ेगा। तो हम एक कांस्टेंट इंक्रीज़ कर रहे हैं कैपेसिटी का। जो ये हमारे 2 सेंटर्स हैं इनमें 8-9 हज़ार रोज़ाना में हमारी वैक्सीनेशन हो रही है। तो हम ये कोशिश करेंगे ये मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम करें और इंशाल्लाह लाहौर के अंदर हम 3 नए सेंटर्स भी बना रहे हैं। तो आप मुझे बताइए ना कि आप ये कब कब चक्कर लगाते हैं यहाँ पे? रोज़ाना चक्कर लगता है? रोज़ाना विजिट होता है? नहीं, नॉट एट ऑल। मैं क्योंकि यहाँ आई लिव क्लोज बाय, मैं शौकत खानम के सामने ही रहती हूँ, तो मैं सरप्राइज चेक। हाँ जी, सरप्राइज चेक सरप्राइज चेक दे तरह की सिचुएशन। 1-2 दफ़ा मैं चक्कर मार लेती हूँ जस्ट टू अकाउंटेबिलिटी भी तो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उनको पता होना चाहिए कांस्टेंट मॉनिटरिंग। डंडा है सर पे। और मेरी सेक्रेटरी जो हैं वो भी चक्कर मारती रहती हैं। फिर हमारे यहाँ आवर ऑफिसर्स आर वर्किंग हियर कांस्टेंटली, उनकी भी ड्यूटी लगी हुई है। डिप्टी सेक्रेटरीज हर सेंटर पे हमारे इस वक्त लगे हुए हैं टू इंश्योर कि जी प्रॉपर सहूलत जो है सबको मिले। आपकी तबीयत के बारे में तो कैबिनेट में भी बातें होती हैं। असद उमर साहब ने कह दिया कि लड़ती बहुत हैं आप, शायद सुबह बेशक इलाज कराएं लेकिन शाम को आप बिल्कुल उस तरीके से लड़ाका मोड में ऑन होती हैं। हाउ डू यू मैनेज डॉक्टर साहब? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत सारे लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं और आपके अल्फाज कुछ लोगों के लिए होप भी हो सकते हैं। सो कैसे मैनेज कर रही हैं इस वक्त आप? मेरा ख्याल है ये तो अल्लाह की मेहरबानी है। ये सवाए अल्लाह, मैं सुबह उठती हूँ दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, और अल्लाह ने हमेशा हिम्मत दी कि मैं अपना काम जो है वो जारी रखूँ। वजह यह है कि इस वक्त जिस मुश्किल वक्त से हम गुज़र रहे हैं और जिस पेंडेमिक में से गुज़र रहे हैं, हम में से कोई भी बंदा घर नहीं बैठ सकता। वजह यह है कि जब तक हम सारे मिल के और इस वबा के ख़िलाफ़ एक जंग नहीं करेंगे तो पाकिस्तान की जान नहीं छूटेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अगर आप अपने हमसाए मुल्क को देखिए तो जो सिचुएशन वहाँ हुई है उससे अल्लाह ने हमें बहुत बचा रखा है। डॉक्टर साहब, मुझे याद है एक दफ़ा प्रोग्राम से पहले हमारी बात हुई, आपने बताया कि आप फ्राइडे को अपनी कीमोथेरेपी कराती, फिर आप 2 दिन जो है रेस्ट करती हैं।
फिर मंडे से ऑनलाइन आप शुरू करती हैं, फिर ट्यूसडे को आप आ जाती हैं, हाउ डू यू मैनेज इट? मंडे आई एम बैक इन द ऑफिस। अच्छा। सैटरडे संडे आई मैनेज ऑनलाइन, लेकिन अब इंशाल्लाह आई जस्ट हैव माय लास्ट कीमो इंशाल्लाह टुमारो, और दैट्स मतलब कीमोथेरेपी मेरी ख़त्म हो जाएगी होपफुली इंशाल्लाह। उसके बाद अल्लाह ताला खैर रखे, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन उसके तो बड़े सख्त साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो मैनेज कैसे करती हैं? थक नहीं जाती? मतलब कभी कभी इंसान कहते हैं मैं रेस्ट ले लूँ, 1 महीना छुट्टी कर लूँ, 2 महीने, पैंडेमिक तो है, फिर आ जाऊँ ताज़ा दम होके। कल चीफ मिनिस्टर साहब ने अच्छी बात कही। आज से 2-3 दिन पहले उनसे मेरी मुलाकात हो रही थी, तो मैं बात कर रही थी, तो कहने लगे मुझे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं आप पे शायद बहुत सख्ती कर रहा हूँ कि मैं आपको छुट्टी नहीं दे रहा, लेकिन मुझे ये ख्याल है कि आप जब अपना काम करती हैं, लोगों के मसले में जब उलझ जाती हैं, तो अपना जो है वो बहुत इट गोज़ इनटू द बैकग्राउंड, एंड आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। फ्रैंकली स्पीकिंग, व्हेन आई गेट इन्वॉल्वड इन ऑल दिस वर्क, इट कीप्स माई अटेंशन अवे। जो वो कहते हैं ना, सोच का रुख दूसरी तरफ मुड़ जाता है, क्योंकि ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना मेरी कि आई नीड टू अंडरस्टैंड कि हम अगर ये सारे इक़दाम नहीं उठाएंगे तो कैसे इस वबा को रोकेंगे। तो घर वाले कहते हैं कि थोड़ा रेस्ट कर लें, घर से तो प्रेशर होगा, बच्चों का तो प्रेशर होगा 100%। नहीं, वो तो है, आपको पता है कि बच्चे तो हैं, यू रियलाइज कि द चिल्ड्रन वांट कि भाई हम हर वक्त कि आप थोड़ा आराम कर लें, लेकिन ये है कि अल्लाह की मेहरबानी है। अगर मैं कुछ दिन ऐसे भी आए हैं व्हेन इट वाज डिफ़िकल्ट टू कोप, तो मैंने रिक्वेस्ट कर दी, एग्जाम्प्ट करवाया अपने आप को फ्रॉम अ कपल ऑफ मीटिंग्स, लेकिन आई ओवरऑल आई मैनेज्ड इट। लेकिन लोगों को आपने पता नहीं लगने दिया डॉक्टर साहब, ये बताइए क्या राज है कि बिल्कुल पता नहीं लोगों को लगा, वो तो बाद में खबर निकली तो अब पता पूरी कौम को चला है, हाउ डिड यू मैनेज टू जस्ट? मेरा ख्याल है हमारे अपने पर्सनल फेल हैं, अपनी ये पर्सनल ज़िंदगी होती है। मैं अपनी पर्सनल ज़िंदगी कोशिश करती हूँ कि जितनी खामोश रखूँ उतनी बेहतर है। बीमारी भी आपको पता है अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान होता है। अल्लाह ताला आपको एक इम्तिहान में, अगर I'd like to quote Jordan, I don't know whether you know, he was a basketball player who developed AIDS. Do you remember that? जी जी। There was a beautiful quote that he said. उसने कहा कि why me वाली बात। उसने किसी ने उससे पूछा तुमने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि why you? उसने कहा when I became a basketball player, इतने लाखों बच्चे जो हैं वो बास्केटबॉल खेलते थे, और उन सारों में से मैं दुनिया का मशहूर तरीन बास्केटबॉल प्लेयर बना। और तब मैंने डिवाइन प्रेजेंस से ये नहीं पूछा कि वाई मी, तब तो मैंने नहीं पूछा था ना कि भाई मुझे क्यों तुमने बनाया, जब इतने लाखों लोग जो हैं वो बास्केटबॉल खेलते हैं और उनको वो मशहूरी नहीं मिली। तो उसने कहा कि आज जब एक इम्तिहान में से मुझे वो गुजार रहा है, तो फिर मुझे अच्छा लगता है मैं उससे सवाल पूछूं वाई मी। सो आई थिंक व्हाट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि अल्लाह ताला जो है वो ये ज़िंदगी जो ये मुसलसल इम्तिहान है, और ये इम्तिहानों में से हमें गुज़रता रहना पड़ेगा। किस तरीके से आप गुजरेंगे उसी तरीके से अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। आई एक्सेप्ट इट एज एन एग्ज़ाम एंड आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू पास दैट एग्ज़ाम। एक तो इम्तिहान होता है ना कि जिसमें चलो इम्तिहान है, एक पैंडेमिक के दरमियान में जहाँ पे आप इस पूरे वार्ड्स में फिर रही हैं, जहाँ पे हम जैसे लोग घबराते हैं डॉक्टर साहिबा कि भाई इन्फेक्शन ना हम ले आएँ, कोई ट्रांसमिशन ना हो जाए, ख्याल रखते हैं अपनी टीम का, तो ये हाउ डू यू मैनेज, डज दिस बॉदर यू कि अब घर वालों को? मेरा ख्याल है कि इट्स ऑलवेज द माइंड ओवर द बॉडी। हमेशा आप याद रखिए कि दिमाग जो है ना वो एक्चुअली दिमाग आपको कंट्रोल करता है। हम समझते हैं हमारा जिस्म हमें कंट्रोल करता है, हमेशा दिमाग कंट्रोल करता है। 51 साल की उम्र के अंदर मैं पहली दफ़ा K2 की मैंने ट्रैक की थैलेसीमिया के बच्चों के लिए। सब ने मुझे कहा तुम नहीं कर सकोगे। वजह यह है कि 51 ईयर्स ओल्ड, एज़ यूजुअल ओवरवेट, और सबसे टफेस्ट ट्रैक है दुनिया की K2 की। तो मैंने कहा कि मैं एक कॉज के लिए कर रही हूँ, थैलेसीमिया के बच्चों के लिए हम फंड रेजिंग कर रहे थे और अवेयरनेस क्रिएट कर रहे थे। तो मैंने कहा कॉज के लिए कर रही हूँ, अल्लाह मुझे ताकत देगा और हिम्मत देगा। और मैंने वो कहते हैं ना माइंड ओवर द बॉडी, मतलब कई दिन ऐसे थे जब मुझे 14 घंटे चलना पड़ता था, और मेरे जैसा बंदा वॉज नॉट अ गुड वॉकर। मैं उसके बावजूद इसलिए चली, इट वॉज माई माइंड ओवर द बॉडी कि आई हैव टू डू इट, ये मैंने करना है। और एक दफ़ा जब मुकम्मल कर लिया तब मैं, वैसे इट वॉज अ वेरी टफ वॉक, अल्लाह को मैंने कहा था खैरियत से घर ले जाओ, फिर नहीं आऊँगी। 94 में दोबारा चली गई। मकसद ये है कि हमें ये इस बात सोचनी चाहिए कि जो कुछ हम करते हैं इस दुनिया के अंदर वो उसके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है।
आपकी इट इंटायरली डिपेंड्स कि आप किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है कि उसने मुझे इतनी हिम्मत दे दी कि इस वबा में मैं अपनी जो मुझे मेरा काम है, मतलब दिस इज आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ माय ड्यूटी। लेकिन तो मेरी ड्यूटी है ना, कोई मेरे एक्स्ट्रॉर्डनरी कंडीशंस तो हैं दुनिया में इस वक्त। आम लोग भी इतना खौफजदा होते हैं। हम आपको देख रहे हैं, हर प्रोग्राम में आप शिरकत करती हैं जब बुलाएं। हाउ डू यू मैनेज इट कि भाई सारे दिन के बाद अगर रात को इंसान थक भी जाए लेकिन आप कहती हैं चलो प्रोग्राम में भी मैं आ जाऊंगी, मतलब कभी तो स्विच ऑफ मोड कोई? मैं आपको बताऊं ना कि कई दफ़ा जो गलत खबरें जब चलती हैं ना मीडिया के अंदर कि जी अस्पताल में बेड्स ख़त्म हो गए हैं, फलां चीज़ ख़त्म हो गई, तो मुझे परेशानी इसलिए लगती है कि लोग परेशान हो गए ये बात सुन के, जबकि हालात वैसे नहीं हैं। तो मैं फिर पूरी ये कोशिश करती हूँ कि मैं किसी ना किसी प्रोग्राम में चली जाऊँ ताकि लोगों तक ये पैगाम पहुँचा दूँ कि सिचुएशन ऐसी नहीं है जिस तरह पोर्ट्रे हो रही है। क्योंकि मैं तो हमेशा एक्चुअल फिगर्स बोलती हूँ। तो अल्लाह की बड़ी इस वक्त मैं सोचती हूँ कि अल्लाह की हम सारे पाकिस्तानियों को हर रोज़ 2 नफल शुक्राने के पढ़ने चाहिए जो अल्लाह ने हम पे मेहरबानी की। हम साया मुल्क देखिए, हमारे से बहुत ज़्यादा वसाइल हैं उनके पास, उनके पास अपनी वैक्सीन भी है, उसके बावजूद अल्लाह ताला ने पाकिस्तान पे ख़ास तौर पे मेहरबानी की हुई है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला और बहुत ईदें देगा। इंशाल्लाह, बिल्कुल अल्लाह भी सबको ईदें दिखाए, अच्छी ईदें दिखाए। ये ईद सादगी से ही करनी चाहिए। बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग हैं जो हमने पैसे अयाशियों पे खर्च करने हैं या कपड़ों पे, और जो वो चीज़ें आप वही पैसे अगर किसी गरीब आदमी को दे देंगे, किसी से बांट लेंगे जिसकी दिहाड़ी नहीं चली, तो अल्लाह ताला उससे ज़्यादा खुश हो। सो डॉक्टर साहिबा मुझे ये बताइए ना कि जब आप देखते हैं कि लोग रेकलेस हैं, ना SOPs का ख्याल कर रहे हैं, शादियों में 500-500 तादाद है, जलसे हो रहे हैं, तो इतनी बड़ी बड़ी गैदरिंग्स हो रही हैं, गुस्सा आता है आपको देख के कि ये मतलब मैं क्या करूं अब मैं? एक दफ़ा तो गुस्से का इजहार किया तो सारे लाहौर वाले मुझसे नाराज़ हो गए, मुझे तो माजरत ही करनी पड़ेगी भाई। लेकिन मकसद ये है, तकलीफ़ तो बहुत होती है कि जब हुकूमत इतना ज़्यादा ख़र्चा कर रही है, हर तरीके से कोशिश कर रही है, आपको सहूलत अस्पतालों में फ्री दे रही है, आपको वैक्सीनेशन की सहूलत दे रही है, आपसे तो सिर्फ यही कहा जा रहा है ना कि आप SOPs, यानी अगर मास्क पहनने से हम 70 से 80% बीमारी को रोक सकते हैं, तो ये कौन सी इतने बड़ा हुक्म है जो हुकूमत ने दे दिया और आप नहीं कर सकते? उससे तकलीफ होती है, गुस्सा भी आता है और लोगों को समझ नहीं आती। वो जो थोड़ी के साथ मास्क लगाया हुआ होता है ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं, आपको नाक और मुंह को ढांपना पड़ता है। यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया है, मतलब मतलब कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं तो आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत देखा जाता है, तो मेरा ख्याल है जो हमें बार बार इसरार करना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कोरोना भी गया कहीं भी नहीं, इट इज़ हेयर टू स्टे फॉर अ लिटिल वाइल। और जब तक हम सबको वैक्सीनेट भी करेंगे, अब ये भी नहीं पता कि कब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, कितनी वेरिएशंस आ जाएंगी, म्यूटेशंस किस तरह की आएंगी, ये तो साथ साथ पता चलेगा। तो हमें अपनी ज़िंदगी का जो तर्ज़ तरीका, उसमें थोड़ी सी तब्दीली लानी लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। और जब हम तब्दीली लाएंगे उस किस्म की कि भाई हमने वी हैव टू लिव विद कोरोना, तो खुद ब खुद आप देखिएगा कि इन्फेक्टिविटी रेट जो है वो कम हो जाएगा। डॉक्टर साहब, लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस, आई नो आप बहुत बिजी हैं, आपने चक्कर भी लगाना है। ये जो आपको आयरन लेडी का खिताब दे दिया है कौम ने कैसा लगा है आपको? वर यू एक्सपेक्टिंग इट? वैसे इतनी ओवरवेलमिंग सपोर्ट अक्रॉस द लाइंस, हर सियासी जमात जो है आपको, मरीम नवाज साहिबा ने भी आपके लिए। देखिए, आई फेल्ट वेरी हम्बल्ड। सच्ची बात आपको बताऊं, मैं बहुत ही ज़्यादा सबकी शुक्रगुजार हूँ, और मैंने तो सबका बार बार शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने मेरी जो दुआएं करते हैं, ये दुआएं हैं जिनकी वजह से मैं चल फिर रही हूँ और सब कुछ कर रही हूँ। मेरा ख्याल है जिस तरह का रिस्पांस मुझे मिला है, मैं वो वाली बात है कि आई फील वेरी हम्बल्ड अबाउट इट। मैं क्या कहूँ आपको कि मेरे लिए लेकिन मेरे लिए ये भी होता है कि जब लोग इस तरह मुझे अप्रिशिएट करते हैं, तारीफ़ करते हैं, मेरे में भी हिम्मत आ जाती है कि मैं मज़ीद अपना काम जो है उसको ज़्यादा अच्छा करूँ। तो आयरन लेडी जहाँ तक ताल्लुक है, तो मेरे साथ मुसलसल कभी ना कभी हर थोड़े दिनों के बाद एक आ जाता है मेरे ऊपर। अच्छा। जब मैं इलेक्शन लड़ रही थी तब भी सब लोग कहा करते थे। जब K2 पे जा रही थी, वो किधर जा रही थी जो आप पहाड़ पे, कौन से वाले? जी, मैं K2, मैंने आपको बताया था ना, आई वेंट ट्वाइस टू बेस कैंप ऑफ K2। बेस कैंप जा रही तब भी? हाँ जी, तब भी मुझे सबने यही कहा था। लेकिन मेरा ख्याल है मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझती हूँ। इस वक्त मेरी मैं 71वें साल में हूँ अपने, आई एम 71 ईयर्स ओल्ड, और 71वें साल में अल्लाह ताला अब भी अगर से आपसे कोई काम ले रहा है, तो मैं अपने आप को खुश नसीबों में समझती हूँ कि मुझसे अभी भी आई एम प्रोडक्टिव, आई कैन डू समथिंग, किसी की कोई काम दाद रसी कर सकती हूँ, किसी का कोई काम कर सकती हूँ, ये अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है। डॉक्टर साहिबा, सिंस आप इस बीमारी के साथ करी, मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि आपका एक एक कहा हुआ लफ्ज़ ना किसी के लिए बहुत बड़ी मीनिंग रख सकता है।
मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो इस तरह के लोगों को देख के हिम्मत पकड़ते हैं कि भाई अगर डॉक्टर साहिबा ये कर सकती हैं 71 साल की उम्र में, तो हम भी लड़ सकते हैं, हम भी इसको पिछाड़ सकते हैं। क्या कहेंगी आप उनको? देखिए, मैं बताऊं आपको, जो मेरा एक बहुत बड़ा ग्रुप अब बन गया है, जो लोग मुझे टेलीफोन करके दे टॉक टू मी एंड टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम, सपोर्ट स्ट्रक्चर। हाँ जी, सपोर्ट ग्रुप बन गया। जब से उनको पता चला ना, तो लोग मुझे फ़ोन करके, अहम चीज़ ये होती है कि इंसान जब महसूस करता है कि मैं ही शायद अकेला हूँ और औरों को तकलीफ़ नहीं है, तो उसमें थोड़ी सी मुश्किलात सामने करनी पड़ी। जब आप ग्रुप्स बन जाते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो मेरा ख्याल है आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं सारे जो इस वक्त इस मर्ज़ के साथ जंग लड़ रहे हैं, उनको ये बता दूं कि ये जंग लड़ी जा सकती है। आप इंशाल्लाह फ़िक्र ना करें, इस जंग से आप लोग सारे सुरखरू होकर निकलेंगे। बस हिम्मत ना हारिएगा। वजह यह है कि नाउमीदी वैसे भी आपको पता है कि अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है, नाउमीदी कुफ्र होती है। अल्लाह ताला से हमेशा अल्लाह की ज़ात से अच्छे की उम्मीद और शफा की उम्मीद रखनी चाहिए। बाकी जो अल्लाह को मंजूर हो, आपको पता है कि ये जो बीमारियां हैं ज़िंदगी में जो आती हैं, ये भी एक इम्तिहान होते हैं, तो इन इम्तिहानों से भी हमें सुरखरू होकर गुजरना ना हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी कीमो जब मुकम्मल होगी तो उसके बाद आप दोबारा सेहतमंद होकर उसी तरह से टेलीविजन स्क्रीन पे, वे वेरी होपफुल, हर कोई आपके लिए दुआ कर रहा है। और मुझे लग रहा है आपकी आंखों से देख के आप भी बहुत होपफुल है माशाल्लाह। आपकी आंखों की चमक स्टिल देयर। हाँ, मतलब मुझे देखिए ना, कमाल है। ये तो वो वाली बात है, जब इंसान अल्लाह की ज़ात से उम्मीद होती है, तो फिर तो चमक हमेशा रहनी चाहिए ना। ये तो सब कुछ अल्लाह ने करना है। अब ईद की 6 छुट्टियाँ जो हैं, उनका क्या मकसद है? मकसद ये है कि आप घरों में रहिए, सादगी से आप अपनी ईद मनाइए और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मुश्किल वक्त से पाकिस्तान, और फिर हम अच्छी ईदें मनाया करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद थी। आज उनसे ख़ास तौर पे इसलिए हमने बात की है क्योंकि आप देख रहे हैं कि वो पर्सनल भी और प्रोफेशनली दोनों फ्रंट्स पे इस वक्त लड़ रही हैं, लेकिन उन्होंने जो अच्छी खबर बताई है कि उनकी आखिरी आप कीमोथेरेपी सेशन है, आपको इसलिए मिलवाना था ताकि आपको मैसेज मिल सके कि ये पॉसिबल है अगर आप थोड़ी हिम्मत करेंगे। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे और फ्रंट लाइन डॉक्टर्स आपको मिलवाएंगे। इस दफ़ा सारी ईद हमारी फ्रंट लाइन के जो सारे रिस्पॉन्डर्स और डॉक्टर्स उनके साथ होगी। हमारे साथ रहें। सवाल ये का ये स्पेशल एपिसोड हम कर रहे हैं उन डॉक्टर्स के साथ, उन नर्सेस के साथ, उस तमाम इंतज़ामी अमले के साथ जो तकरीबन 1.25 साल से, जब से कोविड की ऐसी जो बदबख्त वबा है दुनिया में आई है, उस वक्त से मौजूद हैं, उन जगहों पे काम कर रहे हैं जहाँ पे इसका इलाज होता है, जहाँ पे इसकी वैक्सीनेशन होती है। यानी कि अपने घर का सुकून छोड़ के, छुट्टियाँ नहीं ली इन लोगों ने, 1.25 साल से मुसलसल काम कर रहे हैं, और ऐसा काम जिसका अभी तक फ़िलहाल कोई हमें एंड नज़र नहीं आ रहा है। मेरे साथ डॉक्टर अहमद गौस साहब हैं, DDHO लाहौर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मुझे बताया कि आप लोग ये सेटअप सारा आप लोगों ने किया है पूरे 1.25 साल से। तो ये मुझे बताइए ना कि कोई छुट्टियाँ, कोई ईद, कोई घर में अगर कोई गमी हो, खुशी हो, तो जाते हैं आप वहाँ, या यहीं पे 1.25 साल से आप लोग जो हैं लगे हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब से कोविड हुआ है तब से ही हेल्थ का जितना स्टाफ है, इंक्लूडिंग मी, मतलब हमारा जो जितना स्टाफ, अब यहाँ 1500 तकरीबन स्टाफ हमारा काम कर रहा है, जो एक्सपो सेंटर में भी, और उसके अलावा जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है जिसमें हम सैंपल्स ले रहे हैं पेशेंट्स के, उसमें हमारा हज़ारों के हिसाब से जो स्टाफ है वो काम कर रहा है। हम ऐसी कौम है, हमें कहे ना SOP पे अमल करना है, हम कहते हैं हम थक गए हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल सही है। गुस्सा आता होगा आपको ऐसी हमारी जैसे लोगों की ऐसी बातों पे? देखिए, अब ऐसा है कि हम लोगों को अब इस लाइफस्टाइल के साथ जीना सीख लेना चाहिए। अभी जो ये ईद है, इस पे भी आप लोग काम 3 दिन, मेरा ख्याल है वैक्सीनेशन नहीं होगी ना, लेकिन काम फिर भी आप लोग करेंगे? इसमें यह है कि गवर्नमेंट ने 3 दिन के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स को क्लोज़ किया है, लेकिन उसमें यह है कि हमारी जो डोर टू डोर घरों में जाके सैम्पलिंग हो रही है, PCRs की, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की, वो हमारी एज़ यूजुअल चलती रहेगी। वो कह रहे हैं जी हम कोई ईदें वगैरह नहीं मना रहे, हम उस दिन भी काम कर रहे होंगे, तो इन लोगों का ही थोड़ा ख्याल कर लें, और जो हुकूमत कहती है वैक्सीन लगवाएं, SOP पे अमल करें। आगे चलते हैं जी, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। जी, हमारे साथ फौजिया साहिबा हैं। कब से ये कर रही हैं आप? कितना अर्सा हो गया इधर आपको? 1 महीना 4 दिन हो गए। अच्छा, दिन भी गिने हुए हैं? 1 महीना 4 दिन। बड़ी प्रिसाइज, एक दिन जो है वो पता लग रहा है कि जी यहाँ पे मिनट। रमजान गुजारा है तो पता तो चलना चाहिए ना। हाँ सही। लोग जब यहाँ पे आते हैं तो ज़्यादा बहस तो नहीं करते, वो क्या बातें करते हैं, क्या सवाल करते हैं? बस यही पूछते हैं ये वैक्सीन कामयाब है, ठीक है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है,
तो हम कहते हैं इंशाल्लाह अभी हुआ तो नहीं, हमारे घरों में भी लोगों ने लगवाई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फौजी साहिबा। डॉक्टर सोबिया है इस वक्त हमारे साथ। लोगों का बहाल हुआ है कॉन्फिडेंस वैक्सीन पे? जी बिल्कुल ऐसा ही है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव था और सब ने डिपार्टमेंट्स की एक कोलैबोरेशन के साथ ही हमने स्टार्ट किया था। और उसके बाद अब इस वक्त हमारे पास 50+ का वॉक इन है और 40+ का स्केजुअल्ड वैक्सीनेशन हो रही है और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। थैंक यू सो मच। इस वक्त हमारे साथ साइम साहब मौजूद हैं और ये वैक्सीनेटर है। सुबह से आपने कितने अभी तक वैक्सीनेशन हो गए, वैक्सीनेट हो गए। आप क्या कहना चाहते हैं जो लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आए वो क्या सोच के आए हैं? क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे सब लोग काम कर रहे हैं, इसी प्रेशर में काम कर रहे हैं, इसी स्ट्रेस में काम कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं लोगों के जहन में थोड़ा सा ये था कि जी ये वैक्सीन लगवाने के बाद पता नहीं इसके साइड इफ़ेक्ट वगैरह होंगे, इस वजह से थोड़ा सा ना रिफ्यूज़ल कह लें आप कि वो नहीं लगवा रहे थे। वो जैसे जैसे ये स्टार्ट हुई वैक्सीन, उसके बाद जैसे उन्होंने देखा कि इसका साइड इफ़ेक्ट है, इस तरह कोई सामने नहीं आया, उस तरह फिर लोगों ने ज़्यादातर लगवाना यानी कि शुरू कर दी वैक्सीन वगैरह। बहुत शुक्रिया साइम साहब। मैं देख रही हूँ और लोग वैक्सीन लगवाने आ गए, तो हम आपको ज़्यादा देर तक नहीं करेंगे। थैंक यू। हर दफ़ा हम जब ईद मनाते हैं तो यूजुअली हम बड़ी लाइट किस्म के प्रोग्राम्स करते हैं। सेलिब्रिटीज़ होंगे, सिंगर्स होंगे, पॉलिटिशियंस के साथ बैठ के बात कर ली, या अपने दोस्त साथियों के साथ हंस बैठ के गुफ्तगू करते हैं। लेकिन इस मर्तबा जैसे मैंने आपको बताया कि ईद शो हमारा है उन हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट के साथ जो गुज़श्ता 1.25 साल से हॉस्पिटल्स में, वैक्सीनेशन सेंटर्स में, फील्ड में इस वक्त मौजूद हैं। ना सिर्फ मौजूद है बल्कि बहुत ही एक्टिवली इस कोविड का मुकाबला कर रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साकिब सईद साहब, CEO हैं मियो हॉस्पिटल के, ख़ुद भी पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। और इस वक्त पल्मोनोलॉजिस्ट जो हैं मेरा ख्याल है वो किसी भी शहर के सबसे ज़्यादा बिज़ी और इम्पॉर्टेंट लोग होते हैं। जो कोविड इसका सामना कर चुका है वो ये जानता होगा। डॉक्टर साहब ये तो बताइए ना, पिछला 1.25 साल आप लोगों का कैसे गुजरा है? क्योंकि हम तो खुद थक गए हैं कोविड से। अब SOP पे अमल करके हम लोग कहते हैं हम थक गए हैं। इस बीमारी से हम आम आवाम थक गई है। आप बताएं अपना। ये एक ऐसी बीमारी के साथ हम डील कर रहे थे जो कि पहले कभी नहीं थी। इसके बारे में हमें नहीं पता था कि ये कितनी इन्फेक्शस है, कितना खौफ और डर इसका बीमारी का शुरू में था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें बहुत बेहतर हो गई, लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल हो गया। पहली वेव के अंदर हमें नहीं पता था कि इसका स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट क्या है, कुछ नहीं पता था। हमें बिल्कुल नहीं पता था कि हमारी अपनी वल्नरेबिलिटी टू डिजीज़ कितनी है, कि हमें कितना ये बीमारी अफेक्ट करेगी और कितने लोगों को अफेक्ट करेगी। किसी ने ये सोचा नहीं था कि ये इतने बड़े लेवल पे जाके इसको एक हेल्थ इमरजेंसी के तौर पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, फिर एक पेंडेमिक के तौर पे देखना पड़ेगा, जिसमें 32-33 लाख लोग अब तक सारी दुनिया में इस बीमारी की वजह से मर चुके हैं। और उस वक्त तो ये लगता था कि बस आप अस्पताल गए, कैसे कैसे खौफनाक बातें थी, तो आप जिंदा नहीं आएंगे। लोग अस्पताल नहीं आते थे कि हम अपनी टांगों पे चल के जाएंगे बाहर। देखिए जी, एज द टाइम हैज़ इवॉल्व तो लोगों का कॉन्फिडेंस इसके ऊपर बहाल हो गया है, मेडिकल प्रोफेशन का रोल भी बड़ा बहाल हो गया है और लोगों का कॉन्फिडेंस बड़ा बहाल। और लोग बताते नहीं थे, उनका ख्याल था पता नहीं घर से उठा के ले जाएंगे, फिर क्या करेंगे हमें घर वाले। सारी दुनिया में बड़ी मुख्तलिफ अप्रोचेज उस वक्त चल रही थी। अब उस वक्त एक चाइना का मॉडल अवेलेबल था जिसमें कि वो सारी हाउस कन्फाइनमेंट और वो पकड़ के ले जाना और उनको बंद कर देना। लेकिन एज द डिजीज़ स्प्रेड टू अदर एरियाज ऑफ द वर्ल्ड और जब ख़ास तौर पे ये वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर पहुंची है तो जहाँ से मेजर रिसर्च ओरिजिनेट हुई है और उस रिसर्च ने हमें बड़ा हेल्प किया है इस बीमारी की अंडरस्टैंडिंग में। अब हम ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हैं 1.25 साल बाद, खौफ कुछ कम है क्योंकि अभी भी हम जो भारत से विजुअल्स आते हुए देख रहे हैं बड़ा डर लग रहा है देख के डॉक्टर साहब उनको। डॉक्टर साहब छुट्टियाँ वुट्टियाँ कैसे मैनेज कर रहे हैं आप लोग, शिफ्ट्स कैसे मैनेज कर रहे हैं? आपने कोई 1.25 साल में छुट्टी ली है? देखिए छुट्टियाँ तो हेल्थ इमरजेंसी है पंजाब के अंदर, आई एम नॉट श्योर अबाउट द अदर प्रोविंसेस, हर जगह है छुट्टी हमने किसी जगह पे 1.25 साल में कुछ संडे फ्राइडे एक्सेप्ट फॉर के बहुत ही ज़्यादा को फटीग हो जाए तो ईद टेक अ डे ऑफ। नहीं कोई अभी इस ईद पे भी काम, इस ईद पे भी काम करेंगे आप लोग। थैंक यू सो मच ये बात करने के लिए। आपको सिर्फ ये रियलाइज़ हमने कराना है कि ये वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे रह के काम कर रहे हैं, जो 1.25 साल से ये दुनिया एक बड़ी ही नामसाइद सी सूरत हाल से गुजर रही है। तो इन लोगों को एक्नॉलेज करना था और इनसे बात करनी थी और आपको ये एहसास दिलाना था कि भाई खुदा के वास्ते आपने सिर्फ ये काम करना है कि ये मास्क पहन के रखना है,
इतना नहीं आपसे हो रहा, और अगर आप लोग ये करेंगे तो फिर इन लोगों के ऊपर प्रेशर कम आएगा, इन पे दबाव कम आएगा। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। जी, हमारे साथ डॉक्टर असद असलम खान साहब मौजूद है, चीफ कोऑर्डिनेटर जो कोविड के इनिशिएटिव्स हैं पंजाब में उनके हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बताएं, आवाम तो थक गई है, कोविड फटीग भी है, आप लोग तो नहीं थक गए? अल्हम्दुलिल्लाह कोई थकावट नहीं, किसी किस्म की कोई थकावट। तो अभी क्या चैलेंजेस हैं आप लोगों को, क्या नज़र आ रहा है आगे आने वाले चंद हफ्तों में? अभी ईद के करीब तो थोड़ा सा कंट्रोल कर दिया लॉकडाउन करके, लेकिन जो खुलेगा फिर दोबारा केसेस बढ़ने का इसमें खदशा है। देखिए, हमारे नज़दीक दो तरह के चैलेंजेस थे कि हमें फंड, इक्विपमेंट, पीपी प्रोवाइड हों। ये तो हुकूमत ने हर तरह से पूरा किया। हो गए। दूसरा चैलेंज था लोगों को कन्विंस करना कि आप SOP पर अमल करें, क्राउडेड प्लेस पर ना जाएं। पहला चैलेंज तो हमने फुलफिल कर लिया, हर चीज़ हमें मिल गई, बिस्तर भी मिल गए, वेंटिलेटर भी मिल गए, हर तरह का इक्विपमेंट मिल गया, दवाई मिल गई। लेकिन लोगों को कन्विंस करने में मैं समझता हूँ कि अभी तक कामयाब नहीं। कोई लोग बिल्कुल नहीं समझते। क्या वजह है, लोग क्यों नहीं समझ पा रहे? वैसे दुनिया भर में है, खाली हमारे मुल्क का ही खास कोई नहीं है, हर जगह वैसे ये लोग अब नहीं मानते, उनको हुकूमतें इन्फोर्स कराना पड़ता है ज़बरदस्ती। लोग उस वक्त मानते हैं जब उनके घर में बीमारी जाए, जब खुदा ना खाता उनके घर में कोई पेशेंट क्रिटिकल हो के उसकी डेथ हो जाए, तब लोग हकीकतन मांगते हैं जी कि हाँ कोविड है। सो डॉक्टर साहब, ईद क्यों इम्पोर्टेंट है? ईद के ऊपर जो है हुकूमत इतना फोकस क्यों करती है कि भाई इस दौरान मिलना मिलाना, लोगों का जमघटा इज्तिमा को रोका जाए? ईद पे तो मुझे लगता है जैसे हर चीज़ ही बंद कर दी है, लोग कहीं जाए नहीं, आए नहीं। सोचते होंगे लोग हमारी तो जो रही सही खुशियाँ भी बेचारी हुकूमत ने छीन ली है। क्यों करती है हुकूमत ऐसे? देखिए, जब यंग पेशेंट, जब यंग इंसान एक डिजीज़ एक्वायर करके, उसको पता नहीं होता मैं डिजीज़ मुझे है, कैरी घर जाके अपने बुजुर्गों को ट्रांसफ़र करता है। और हर बुजुर्ग कोई ऐसा नहीं है जिसको ब्लड प्रेशर ना हो, शुगर ना हो, कोई और सांस की बीमारी ना हो, गुर्दों की तकलीफ ना हो, जिगर की बीमारी ना हो। तो वो उनको जो बीमारी ट्रांसफ़र होती है तो उनके लिए बड़ा क्रिटिकल होता है। और वो पेशेंट हैं जो सीधा ICU और ICU पर बने हैं, सारे यहाँ पर लैंड। बहुत शुक्रिया, बड़े आपने आसान तरीके से लोगों को समझाया, अवामी ज़बान में समझाया है कि ये ईद के वक्त ये तमाम चीज़ें कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है। आप नहीं एहतियात करेंगे तो जो यहाँ पे मौजूद अमला है, हमने उनसे मिलवाया आपको, आपने देखा है कि किस तरह उन पे सारा यहाँ पे प्रेशर होता है, वो आ जाता है। हमारा हेल्थ सिस्टम अभी इसका रवादार नहीं हो सकता कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ केसेस बढ़े। बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर इफ्तिखार मौजूद हैं, MS हैं मेयो हॉस्पिटल के। उनसे इस करंट वेव के बारे में भी बात करेंगे और ओवरऑल हम ज़रा बात करेंगे कि जी भी लोग जो हैं अब कोविड के हवाले से अगले आने वाले चंद हफ्तों में क्या उनको काम करने चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कैसे ये ईद भी आपके अस्पताल में गुजरने वाली है? कोई शक नहीं। पिछली ईद भी मैंने सुना आपकी अस्पताल में गुजरी थी। डॉक्टर मेरी तो जब से मैं बनाऊँ, जिस तरह हमारी आर्मी, हमारी पुलिस, हमारा मीडिया स्पेशली फ्रंट लाइन वॉरियर्स होते हैं हर जगह पे, उसी तरह डॉक्टर। इस दफ़ा तो डॉक्टर्स जो है मेरा ख्याल है कुछ छुट्टियां वगैरह मुझे पता चला है, आपने भी छुट्टी नहीं की? घर में कोई मैंने कोई छुट्टी नहीं की, अल्लाह ताला से अता करे, तो मैंने कभी छुट्टी। तो वैसे आप लोग खैरियत से रहें, घर में तमाम लोग खैरियत से रहे कोविड से? अल्लाह ने करम किया, मेहरबानी रखी है अल्लाह। चलें, ग्रेट डॉक्टर साहब। अच्छा, ये मुझे बताइए ना, अभी जो ये तीसरी लहर है, हुकूमत ने लॉकडाउन तो उस वक्त इन 8 दिनों में किया है ईद के, अभी इस वक्त आप लोग कैसा दबाव देख रहे हैं अस्पतालों के अंदर? क्योंकि लोगों को यकीन ही नहीं आता, अब उनको जितना भी समझा देना उन्हें यकीन नहीं आ रहा कि शायद इतना दबाव है कि नहीं है। मैंने अब 100% बहुत अच्छी तरीके अंदाज से इसको बता दिया। नो डाउट कि हम पे एक जो बर्डन आया और एक अल्लाह की तरफ से हमें मुश्किल आई है, और हम लोगों ने जो हमारी कौम का एक जनरल मिजाज है कि हम इस चीज़ को लाइट लेते हैं। शुरू में हम जब थे तो उस वक्त प्रॉब्लम थी, लोग डरते थे, लेकिन अब लोगों का डर खत्म हो गया। आप देख लीजिए, हम मास्क भी, हम अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग गवर्नमेंट हर चीज़। अब मीडिया हमारे साथ हर जगह पे लड़ाई कर रहे हैं, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इवन देन लोग नहीं करते। और अल्लाह का शुक्र है कि फॉर लास्ट 2-3 डेज हमें अच्छी वाइब्स आ रही हैं। अच्छा, हमें पेशेंट्स कुछ थोड़े से कम लग रहे हैं, आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। सिवियरिटी ऑफ डिजीज़ में कमी आ रही है। वेंटिलेटर पे पहले पेशेंट का स्पैन बड़ा कम था, डेथ रेट बहुत ज़्यादा था, वो अल्लाह के फजल से कम हुआ है। उसके बाद फिर हमारे पास इस वक्त वेंटिलेटर्स कम से कम 15 वेंटिलेटर्स, हमारे पास 86 वेंटिलेटर्स हैं इन टोटल। अच्छा, जो हमारे ICU में कोविड ICU से मुख्तस है, उसमें से 15 बेड्स इस वक्त खाली हैं। ATU में मेरे 70 के करीब बेड्स खाली हैं। हाई फ्लो जो हमारा। सो डॉक्टर, इस वक्त लगता है जैसे जो भारत से विजुअल्स आ रहे हैं, जो भारत में सूरत हाल है,
वो ज़्यादा कोविड की फैलाव की वजह से या कोविड की मिसमैनेजमेंट की वजह से? इसमें इंडिया में दोनों चीज़ें हुई, फैलाव भी और मिसमैनेज भी हुआ। जो वैक्सीनेशन आ रही है, अब गवर्नमेंट वैक्सीनेशन बढ़ाती चली जा रही है, इसका एक ही हल है, वैक्सीनेशन होगी तो हमारी। लेकिन लोग डरते हैं ना, लोगों को लग रहा है हमारे अंदर चिप डाल रहे हैं, वो वैक्सीन डाल के बिल गेट्स चिप डाल रहे हैं हमारे। हमने सबसे पहले खुद लगवाई, जहाँ पे जब से मैंने मेयो में ज्वाइन किया, मैंने अपनी सिस्टर्स बच्चियों को खुद जाके समझाया, मेरी वाइफ ने लगवाई, वो भी डॉक्टर है, मैंने जाके उनको सबको कहा कि बच्चों आपने घर में सबने लगवा ली है, अल्लाह का शुक्र है इससे हाँ, और सब ठीक है, खैरियत से हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बस यही हमारा जो मकसद था कि हम आप जैसे लोगों को मिलवाए, ताकि पता चले कि व्हाट इज़ द रियल हार्ड फेस ऑफ दिस पैंडेमिक, इसका जो असल चेहरा है जिससे ये लोग डील कर रहे हैं यहाँ पे अस्पतालों के अंदर, जो अमवात देख रहे हैं, जो रिकवरीज देख रहे हैं, ये तमाम लोग, इससे बात करनी थी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नर्सिंग स्टाफ का बड़ा अहम रोल होता है किसी भी बीमारी में, अगर आप उसका इलाज कराने के लिए जाए। इस पैंडेमिक में नर्सिंग स्टाफ का क्या किरदार रहा है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बुशरा साहिबा हैं और निगार साहिबा हैं, दोनों नर्सिंग सुपरिटेंडेंट्स हैं। और थ्रू आउट चूँकि पंजाब हुकूमत में और पाकिस्तान एक मेडिकल इमरजेंसी है, तो उनसे पूछते हैं कि जी इन्होंने कोई 1.25 साल के अंदर क्या क्या यहाँ पे विटनेस किया है। अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो ये बताइए, आप महफूज रही हैं कोविड से, आपके घर वाले तमाम महफूज हुए हैं या आपके घर में भी हुआ किसी को? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो महफूज रही, घर में हुआ, बट वो भी दे आर ऑन द सेफ हैंड। बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहन बहुत सीरियस हुई, अच्छा, बट शी रिकवर्ड। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। और आप लोग भी महफूज रहे घर में? अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा नहीं। बड़ी बात है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में यूजली ट्रांसमिशन रेट बहुत ज़्यादा होता है। जब मुझे कोविड हुआ था तो मुझे भी अस्पताल में किसी के साथ आई थी तो कोविड लगा था, तो बड़ी अच्छी बात है कि अल्लाह का शुक्र है आप लोग महफूज और आगे भी महफूज रहिए। तो आपके बच्चे हैं, उनको छोड़ के आते होंगे, तो वो नहीं कहते कि हमें ख्याल करें? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एसेंशियल सर्विसेज हैं और हमें तो 24 आवर्स प्रेजेंट रहना पड़ता है। आपकी छुट्टियाँ वगैरह कुछ होती हैं क्या? भी नहीं, जो ऐसे कोई छुट्टी नहीं है कोविड में। तो छुट्टियाँ भूल गई हैं, क्या चीज़ होती है छुट्टी? संडे क्या, मंडे क्या, सब दिन आना है और सब दिन आना होता है और काम करना होता है और कराना होता है। स्पेशली जो हमारे पास रेंट पे पेशेंट होते हैं उसको बहुत केयरफुली देखना होता है। हमारे पास ट्रेंड स्टाफ है, उनको वॉच करना होता है। कोई अगर उनमें से कोई सिक हो जाए तो रिप्लेस करना होता है। फिर समटाइम कोई पेशेंट ज़्यादा हो जाए तो फिर उनको रेंट पे ले जाना, उनको करना, मैनेज करना, इसलिए हमारी छुट्टी का तो सवाल ही नहीं करना। ईद पे क्या करेंगी? ईद के क्या प्लान्स हैं? ईद पे भी इंशाल्लाह ड्यूटी करेंगे, ऐसे रोस्टर्स बन गए रोस्टर और राउंड द क्लॉक होंगी नर्सेज, और अल्हम्दुलिल्लाह खुशी से सारे और फ्रेंडली माहौल में काम कर रहे हैं। तो बच्चे नहीं कहते, घर वाले नहीं कहते अम्मा ईद पे तो छुट्टी मिल ले लो? ऐसा नहीं है, बच्चों को उन्हें आदत हो गई हुई है, इतने सालों से आदत है। अब बच्चे पूछते भी नहीं है कि ईद वाले दिन आपकी छुट्टी होगी, अब पूछते भी नहीं है। रैली कितने क्या बच्चों की क्या उम्र है आपकी? अब मेरे तो, मैं तो दादी भी हूँ, नानी भी हूँ। अच्छा, ओ माशाल्लाह। मैं तो समझ रही थी कि मैंने शादी छोटे बच्चे हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, छोटी बेटी मेरी एमफिल कर रही है। अच्छा, माशाल्लाह। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, वो चाहे जितने मर्जी बड़े हो जाए, रिलेटिव सब चीज़ें तो होती हैं। हम तो अपने वालिदैन को कहीं नहीं जाने देते, ना शादियों पे ना किसी जनाजों पे। हम उनको कहते हैं आप घर बैठें। इसे हर बच्चा ये चाहता होगा कि हमारे माँ बाप जो हैं या वालिदैन जो हैं इस वक्त में घर पे हिफाजत से बैठें। नहीं, कोई अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा खौफ नहीं है। अच्छा, क्यों निगार, थैंक यू बुशरा जी, आप लोगों की वजह से देखें ना, मैं मिलवाना चाहती थी आप जैसे लोगों को, ताकि पता चले यार कि ऐसे ही सब मामलात नहीं हो रहे। कोई है जो पीछे काम कर रहा है, अपने बच्चों के साथ छुट्टियों को कुर्बान करके, अपने त्यौहार कुर्बान करके, अपनी फैमिली लाइफ में से वक्त निकाल के 24/7 ऑन कॉल होते हैं। इसलिए इनको हम उनसे मिलवाना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम सवाल ये में इस मरतबा ईद पे हमने आपको मिलवाया है तमाम हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट से और उन फ्रंट लाइन रिस्पॉन्डर्स से जो कि कोविड की इस लहर के दौरान छुट्टियां नहीं लेते, अपने तमाम त्यौहार खुशी गमी भुलाकर हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं। इन लोगों ने अपने घरों में भी कोविड में का मुकाबला किया है, इनके अपने प्यारों को भी कोविड हुआ, उनसे अमवात भी हुई। तीसरी पैंडेमिक में ही कोई 30 से ज़्यादा डॉक्टर्स की अपनी जानें गई हैं। और आज इनसे मिलवाने का मकसद यही था कि ये बीमारी जो है इसमें ये तमाम लोग स्टेटिस्टिक्स नहीं हैं, ये लोग भी चेहरे हैं, ये लोग बाकायदा अपनी शनाख्त रखते हैं, जिनके अपने घर वाले हैं, पूरी फैमिलीज़ हैं इन पर जो डिपेंड करती हैं। आपसे सिर्फ हर कोई ये हाथ जोड़ के कह रहा है कि मास्क पहने, SOP पे अमल करें और हाथ धोते रहें।
क्या इतना सा करना भी आपके बस में नहीं है? बिल्कुल आपके ये इख्तियार में है। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।